हिमांशु चिल्ड्रंस एकेडमी में HPCL द्वारा पर्यावरण पखवाड़ा का हुआ आयोजन। बच्चों से बनवाई गई पर्यावरण संबंधित ड्राइंग। घर में लगाने के लिए बच्चों को एक एक पेड़ भेंट किया गया। राजधानी जयपुर शहर के हिमांशु चिल्ड्रंस एकेडमी स्कूल में पर्यावरण पखवाड़ा का आयोजन HPCL परिवार के नेतृत्व में किया गया। पर्यावरण को बचाने के उद्देश्य से बच्चों से पर्यावरण संबंधित ड्राइंग बनवा कर ड्राइंग के माध्यम से बच्चों को पेड़ों के बारे में बताया गया कि पेड़ों को कटने से बचाना कितना जरूरी है और पेड़ हमारे पर्यावरण और मानव कल्याण के लिए अमूल्य महत्व रखते हैं। वे हमें पीने के लिए स्वच्छ जल, सांस लेने के लिए हवा, मनुष्यों, जानवरों और पौधों को छाया और भोजन देते हैं। बता दें कि इस कार्यक्रम के दौरान प्रतिभाशाली बच्चों को एक एक पेड़ दिया गया। HPCL कंपनी के DGM लल्लन कुमार, उप प्रबंधक नरेंद्र सिंह, वरिष्ठ विक्रय अधिकारी मोहित कुमार व पार्षद प्रतिनिधि सुरेश शर्मा, स्कूल डायरेक्टर ओम प्रकाश वर्मा, समाजसेवी शंकर यादव, कुलदीप मेहरा, शंकर यादव, निरंजन सिंह, गोवर्धन शर्मा, शाहरुख खान, सोनू शर्मा मौजूद रहे। नमस्कार, इस वक्त मैं मौजूद हूँ हिमांशु चिल्ड्रंस एकेडमी जो नारिका नाका क्षेत्र स्थित मौजूद है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि मेरे ठीक पीछे अभी मौजूद है HPCL का परिवार जो बताने आया है। यहाँ के जो बच्चे हैं, इन बच्चों को परिवार जो पेड़ों की कटाई को लेकर और पेड़ों को कैसे बचाना है इसको लेकर कुछ ना कुछ बताने आए हैं। सर, सबसे पहले तो मैं आपका स्वागत करना चाहूँगा हिमांशु चिल्ड्रंस एकेडमी स्कूल में, और मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आज का जो उद्देश्य है आपका खास कर क्या है। देखिए, ये हिंदुस्तान पेट्रोलियम की तरफ से प्रत्येक वर्ष 1 से 14 जुलाई के बीच स्वच्छता पखवाड़ा मनाया जाता है। तो उसी सिलसिले में हम किसी भी संस्थान में, जैसे स्कूल हों, कॉलेज हों या कुछ भी ऐसी संस्था है, तो वहाँ पे जाते हैं और वहाँ पे जो स्कूल में, कॉलेजों में पढ़ने वाले छात्र छात्राएँ होते हैं, उनके बीच हम ये स्वच्छता का संदेश फैलाते हैं, जो जिसकी संकल्पना हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने की थी। जैसे ही हमारा देश अगर स्वच्छ रहेगा तो निश्चित तौर पे, अगर स्वच्छ रहेंगे तो हम देश के नागरिक स्वस्थ रहेंगे, और जब हम स्वस्थ रहेंगे तभी हम एक समृद्ध भारत का निर्माण कर पाएंगे। नहीं, पेड़ों को बचाना बहुत ही ज़रूरी है। देखिए, कोई भी प्रकृति से संबंधी जो भी चीज़ें, संसाधन हमारे पास हैं, उनको बचाना चाहिए, क्योंकि वो मानव सभ्यता और मानव के लिए बहुत ही ज़रूरी है। क्योंकि अगर पेड़ रहेंगे तो तभी बारिश होगी और तभी जो हमारी मिट्टी का संरक्षण होगा और तभी हम उस पर खेती भी कर पाएंगे और हम अन्न उगा पाएंगे। तो ये पेड़ों का बहुत ही महत्वपूर्ण है। हाँ, जैसा कि मैंने देखा, ये मेरा अनुभव रहा, बच्चे काफ़ी अनुशासित थे और इन्होंने काफ़ी मेहनत की थी। और हमने जो इनफैक्ट इसमें एक पेंटिंग की प्रतियोगिता आयोजित की थी, तो बच्चों को इससे जानकारी मिले पर्यावरण के बारे में, उससे संबंधित ही थी। और हमने उनसे कुछ सवाल जवाब भी किए। कुछ मतलब अधिकतर प्रश्नों का बड़ी उत्साह के साथ उन्होंने जवाब दिया, बच्चों ने सही जवाब दिया। तो मैं समझता हूँ कि स्कूल बच्चे काफ़ी उत्साहित थे और काफ़ी उनकी जानकारी थी पर्यावरण के बारे में। आज हमारे हिंदुस्तान पेट्रोलियम से पधारे हुए हमारे DG साहब, इन्होंने बच्चों को जो नई नई जानकारियाँ दी है, और जो इन्होंने क्वेश्चन किए, तो बहुत से क्वेश्चन के उनके पास जवाब नहीं थे, तो उनको जिस बात का उनके पास में जवाब नहीं था उसकी जानकारी इन्होंने दी। तो निश्चित तौर से आज बच्चे यहाँ से एक नई शिक्षा ग्रहण करके गए हैं, और उन्होंने सबने ये भी संकल्प लिया है कि हम एक एक पेड़ माँ के नाम से घर पे ज़रूर लगाएंगे और उस पेड़ का संरक्षण हम खुद करेंगे। जैसा बच्चा धीरे धीरे जन्म लेके बड़ा होता है, पौधे की भी स्थिति वही है, क्योंकि जैसे जैसे बच्चा बड़ा होगा वैसे वैसे पेड़ भी बड़ा होता है। और आज पेड़ बचाना और इसके लिए हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आज बारिश वगैरह है और सब जो भी है वो सारा पेड़ों के ऊपर ही आधारित है। जगह जगह जैसे पेड़ों की कटाई होती है और होती है, तो आज सरकार ने भी ऐसी व्यवस्था कर रखी है कि नेशनल हाईवे पे जहाँ भी कहीं पेड़ वगैरह काटे जाते हैं रोड चौड़ा करने के लिए, तो एक पेड़ काटो और उसकी जगह 20 पेड़ लगाओ। ऐसा सरकार का भी है। मेरी जो सभी लोगों से, प्रदेश में सभी लोगों से यही अपील है कि हमें खाली इस पखवाड़े का इंतज़ार नहीं करना चाहिए। इस पखवाड़े के भी अलावा, जैसे अभी बारिश का मौसम है, तो प्रत्येक व्यक्ति को, प्रत्येक घर में उनको एक पेड़ ज़रूर लगाना चाहिए। और उस पेड़ का अगर हम ये संकल्प लेकर के पेड़ लगाते हैं तो निश्चित तौर से वातावरण बहुत सुंदर और अच्छा होगा। और मैं सभी से यही आग्रह करना चाहूँगा कि एक पेड़ ज़रूर अपने माँ के नाम से लगाए। तो उसमें क्या है कि उसकी माँ की जो भावना होगी, उस भावना को प्रेरित करते हुए उस पेड़ का वो विशेष ध्यान रखेंगे। धन्यवाद। सबसे पहले तो मैं हमारे स्कूल में HPCL कंपनी के DG साहब पधारे, उनको बहुत बहुत साधुवाद देना चाहूँगा कि इन्होंने इस प्रकार का प्रोग्राम रखा। हम बच्चों को प्रेरित हमेशा करते रहते हैं, और आज हमने चित्रकला प्रतियोगिता करी, उसके अंदर ही बच्चों ने ये संदेश दिया कि हमें अधिक से अधिक पेड़ लगाने चाहिए। और हम आज बच्चों को और इस प्रकार से गाइडेंस करेंगे
कि वो आगे भी जाके प्रत्येक गली में, मोहल्ले में, अपने परिवार में, आस पड़ोस में जहाँ कोई मिलेगा, मैं समझता हूँ बच्चों का प्रभाव अधिक पड़ता है बड़े लोगों पर। तो बच्चे प्रार्थना करेंगे, उनसे अपील करेंगे सभी बड़े लोगों से कि हमें सभी को कम से कम 2 पेड़ लगाने चाहिए। हम सामाजिक कार्यक्रम संबंधित जो होते हैं सभी प्रोग्राम एक्टिविटीज़ करते रहते हैं। अभी हमने जून के अंदर बच्चों के द्वारा एक जो पक्षी हैं उनके परिंदा अभियान चलाया था, क्योंकि वो बेजुबान होते हैं। तो हमारे बच्चों ने परिंदा अभियान चलाया, जगह जगह वो परिंदे रखे, उन्होंने छत पर परिंदा रखा। इसी प्रकार से पेड़ पौधों के लिए हम हमेशा प्रेरित करते रहते हैं। बच्चे हमारे पेड़ पौधे लगाते हैं और भी सामाजिक जो संस्थाएँ हैं उनको बुलाते हैं हम यहाँ पे और बच्चों को हमेशा बताते हैं हर चीज़ के लिए। मैं समझता हूँ जिस प्रकार एक जो मूर्तिकार होता है, एक पत्थर की मूर्ति बनाता है, उससे पूजा करते हैं लोग, इसी प्रकार से एक शिक्षा जो होती है वो इस बच्चे को सर्वांगीण विकास करती है, जीना सिखाती है, जीने का तरीका बताती है और बहुत सी अच्छी आदतें डेवलप करती है। शिक्षा प्रत्येक व्यक्ति को अनिवार्य है, बहुत ज़रूरी है।